हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50। सो प्रीवियस क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिए ना, नहीं किए सो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10 इस नेम से आपको प्लेलिस्ट दी गई है, सो वहाँ से आप देख लीजिएगा। राइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, बार बार मैं आपको बताती हूँ, बट अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं सो इसलिए आपको बताया जा रहा है। एंड ऊपर आई टैब पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। A fraction becomes 1/c when 2 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Then find the fraction. राइट, आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। अब सपोज क्योंकि फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, लेट द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन नंबर मान लीजिए, फ्रैक्शन नंबर इज x अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में ही होता है ना गाइज आपका फ्रैक्शन। सो हमने x अपॉन वाई मान लिया, या p अपॉन क्यू के फॉर्म में भी आप मान सकते हैं। एंड अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। A fraction becomes 1/c when 2 is subtracted from the numerator. न्यूमिनेटर कौन सा होता है, ये, और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। If 2 is subtracted from numerator, then fraction becomes 1/2। इट मीन्स x में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो आपका फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल आ जाता है। राइट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट, इफ 1 is subtracted from denominator, then fraction becomes 1/3। राइट गाइज, यही दिया है ना, सॉरी पहले 1/3 हो जाता है एंड देन 1/2 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड। जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। बट व्हेन 1/2 कब होता है, जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स x अपॉन डिनोमिनेटर y में से 1 माइनस कर दें तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है गाइस, 1/2 हो जाता है। क्लियर है इतनी बात। अगर हम न्यूमिनेटर से 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। सो इट मीन्स यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y। सो वी कैन से 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। सो ये आप 1 मान लीजिए, ये आप 2 मान लीजिए। राइट, नाउ यहाँ से अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे हम लोग। 2x इक्वल्स टू वाई माइनस 1। इट मीन्स आप लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। राइट, अब आपको 2 इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं गाइस, जैसे कि हम लोग अभी तक रीड आउट करते हुए आए थे। एंड आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अदरवाइज एलिमिनेशन सबसे बेस्ट है, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आप देख रहे हैं दोनों में y की कांस्टेंट टर्म क्या है, आपकी इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन क्या हो जाते हैं, प्लस के माइनस एंड माइनस के प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 2x जाएगा तो x आ जाएगा। 6 + 1 क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया, आपका 7 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन 2 and 3। Now put the value of x in equation 2 में रख दीजिए गाइस, 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 ×
7 माइनस वाई इक्वल्स टू 6, क्योंकि आपकी इक्वेशन क्या थी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो 3 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 6। इट मीन्स आप y को राइट साइड ले आइए, इसको उधर ले आइए, 21 माइनस 6 इक्वल्स टू वाई। सो यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाता है आपका 15। तो x की वैल्यू आ गई एंड आपकी y की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रैक्शन नंबर क्या हो जाएगा? सो फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y, इट मीन्स 7 अपॉन 15। सो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से गाइज आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो आपको समझ आ गया, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए ये समझ आ गया। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस करना मत भूलिएगा। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। कम्युनिटी चैनल पर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डेली सॉल्व करते हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे गाइज। एंड साथ साथ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए मैथ्स के वो भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर इस तरीके से 49 सॉल्व हो जाता है। 50 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग को दिया हुआ है, अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of age of their ages. Find the present age of father. प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फादर की एज अपने 2 बच्चों की एजेस के सम का क्या है 3 टाइम्स है। एंड सेकंड का है कि 5 years के बाद जो फादर की एज है अपने बच्चों की एज के सम का 2 टाइम्स हो जाती है। सो इस स्टेटमेंट से देख लेते हैं हम लोग स्टेप बाय। लेट फादर्स एज इक्वल्स टू x। लेट सपोज फादर की एज क्या है हमारी x है, ठीक है। एंड सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन इक्वल्स टू y। गाइज हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि स्टेटमेंट हम अलग अलग क्यों करें, क्यों हम लेंथी करें क्वेश्चन को, हम लोग को क्योंकि सीधा सीधा सब पूरे क्वेश्चन में सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन यूज हुआ है तो इसी को हम डायरेक्टली एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज उन दोनों जो चिल्ड्रन हैं उनकी एज क्या है y है, राइट। तो आपको क्या बताया है कि फादर की एज 3 टाइम्स है उनकी सम एजेस का, राइट। इट मीन्स ये जो फादर की एज है ये किसके इक्वल हो जाएगी, जो बच्चों की एज का सम है उसका 3 गुना है। दैट मीन्स ये आपस में इक्वल है। सो फादर की एज जो बच्चों की एज का सम ये क्या है y है, तो इनका 3 गुना है, राइट। क्लियर है इतना कंसेप्ट। अब उसके बाद आपसे बोला है आफ्टर 5 years, राइट। सो हम यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर 5 years फादर की एज क्या हो जाएगी गाइज x है, मान लीजिए प्रेजेंट एज x है तो 5 years यानी कि 5 साल बाद, तो 5 ऐड होगा ना, तो 5 years के बाद क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा उनकी एजेस का, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखते हैं जो बच्चों की एज थी y इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन 5 years के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने 5 साल बाद, तो इनकी भी तो एज 5 साल बढ़ेगी ना भाई, फादर की एज 5 साल बढ़ी है तो इनकी भी तो 5 साल बढ़ेगी। लेकिन गाइज यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो यहाँ पर सिर्फ 5 ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स 5 ऐड होगा। अब पूछे क्यों होगा गाइज, 2 बच्चे हैं, दोनों की ही तो एज बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं एक की ही बढ़ेगी। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट सपोज एक चिल्ड्रन की एज 10 है, एक चिल्ड्रन की एज क्या है 15 है, ठीक है। तो छोटी वैल्यू ले लेते हैं, चलिए। एक की 10 है, एक की 5 है, राइट। तो इन दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पर y मान लिया, 15 को क्या मान लिया y मान लिया कि इन दोनों के सम के इक्वल है। तो इन दोनों बच्चों की एज कितनी है 10 + 5 यानी कि हमने y मान लिया y को। अब आप क्या करते हो 5 साल बाद देखते हो, 5 साल बाद देखते हो तो आप क्या कर रहे हो इस y में 5 ऐड कर रहे हो। जब हम y में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बट यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपने क्या किया टोटल में ऐड किया। भाई अरे भैया एक बात तो बताइए, एज तो दोनों की बढ़ेगी ना 5 साल बाद। ये जो 10 साल वाला है ये कितना हो जाएगा 15 साल का, एंड जो 5 साल वाला है ये कितना हो जाएगा 10 साल का। तो अब दोनों को सम कर दीजिए जरा, दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। और आपने क्या किया एक को ही ऐड कर दिया, आपने तो भाई एक ही की एज बढ़ाई दूसरे की बढ़ाई ही नहीं। तो हमें दोनों की ही इंक्रीज करनी है। 5 साल बाद इसकी भी इंक्रीज होगी, इसकी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि 2 चिल्ड्रन हैं दोनों की इंक्रीज होगी।
सो यही आप मिस्टेक करते हो, इसीलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, अब आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं आएगा। सो दिमाग से सोचिए, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ सोचिए कि 2 चिल्ड्रन है, दोनों की ही एज इंक्रीज होगी, एक 10 साल वाला वो 15 का हो जाएगा, 5 साल वाला 10 साल का हो जाएगा, तो दोनों में 5 ईयर्स ऐड होंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, y + 5 + 5, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 5 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट समझ आ गया ना। अब आपसे क्या बोला है कि 5 ईयर्स के बाद जो बच्चों की एज है उनका 2 टाइम्स होगा, तो भैया 5 ईयर्स बाद इनकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी, y + 5 + 5, दैट मीन्स हम लोगों ने एग्जाम्पल 25 मान लिया। ठीक है, तो पहले कितनी थी, 15 थी प्रेजेंट एज, लेकिन 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। दोनों की एज का सम तो भैया 25 ही होगा, अब वो 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स 2 × दिस वैल्यू। क्लियर, वो हमें वैल्यूज दी हुई नहीं है, ये सिर्फ हमारा एजम्पशन था, राइट गाइज। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x - 3y = 0, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो x + y = 2y + 10 + 10, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी 5 है ये आपका। सो x + 5 = 2y + 20, इससे इधर ले आइए, x - 2y = 20 - 5, इट मीन्स x - 2y = 15, राइट। अब गाइज आपके पास 2 ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ से x की वैल्यू 3y थी तो वो उठा के रख दीजिए आप, ठीक है, या फिर एलिमिनेशन मेथड से। सो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इससे पहले हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। सो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इक्वेशन आपके 2 हो गई। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है, 3y है। सो यहाँ से 3y - 2y = 15, सो डायरेक्टली जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y = 15 आ गया। अरे वाह, ये तो बड़ा इजी हो गया, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है गाइज, ये आपकी 1 है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन पूरी, ये भी चाहे आप इसे 1 मान लीजिए चाहे आप इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, तो x = 3y, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आई, 15। सो यहाँ से y की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 45। सो इट मीन्स फादर की एज क्या आ गई आपकी, 45 आ गई, एंड जो चिल्ड्रन की एज का समय प्रेजेंट टाइम कितना है, 15 है। क्लियर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लास्टली मैसेज ज़रूर लिख दीजिएगा, फादर्स एज = 15, sum of children ages equals to 15, father is, sorry guys 45 है, sum of children age equals to 15। ठीक है, सो ये था आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। फादर की एज एज्यूम कर ली, उसके बाद सम ऑफ चिल्ड्रन एजेस एज्यूम कर ली, तो हमें बताया है कि फादर की एज जो है उन दोनों बच्चों की एज का सम का 3 गुना है, तो वो तो हमने y मान ही लिया था, कोई डाउट ही नहीं था, तो इनका 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स हो गया, राइट। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स बोला था, तो 5 ईयर्स दोनों में सम हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे क्योंकि 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए 5-5 साल बढ़ जाएंगे। अब इनका 2 टाइम्स है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद सॉल्व कर लिया, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। गाइज आप इन दोनों इक्वेशन को लेकर देखते हैं, दोनों में x वेरिएबल आपके सही में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो भी आपका डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। x का y का या x का किसी का भी आ सकता है, तो जिसका आंसर आ जाएगा दूसरी इक्वेशन में पुट करके सेकंड वेरिएबल का आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर है गाइज, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 आपका सॉल्व हो जाता है। सो अभी भी अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है सो जल्दी से कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए आपको समझ आया कि नहीं। एंड गाइज इसी टाइप के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।